दलितों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए। दलितों के अधिकार जो है वो दलितों को मिलने चाहिए। और जहाँ तक कमेटियों की बात है कि कमेटी के अंदर मेंबर 35 थे, वो 21 कर दिए। जिस समय प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया था उस समय इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उस समय चर्चा क्यों नहीं करी? उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया? सबसे पहली बात। और आज जब वो कमेटियाँ हो गई है, आपको नॉमिनेशन नहीं भरने चाहिए थे कि हमने SC/ST कमेटी में नॉमिनेशन नहीं भरता क्योंकि वो कम कर दिए गए हैं, मेंबर कम कर दिए गए हैं। आपने मेंबर भी अपने बना दिए, उसमें SC/ST कमेटी में अपने मेंबरों को डाल भी दिया, विरोध भी नहीं किया। अब 2 दिन से इन्हें सारी चीज़ें ये नज़र आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अप्रैल के महीने में दलित मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए था, अप्रैल की पहली मीटिंग में। क्या कारण था कि 6-7 महीने तक 7 महीने तक इन्होंने वही पुराना मेयर चलने दिया? दलित मेयर को इन्होंने बनाया नहीं। लास्ट के 4-5 महीनों के अंदर दलित मेयर को बनाया, जब इनका दलितों के प्रति प्रेम कहाँ चला गया था? एक दलित का हक मारना, दिल्ली का मेयर, दिल्ली का प्रथम नागरिक जिस दलित को बनना चाहिए था पूरे 1 साल के लिए, उस दलित को इन्होंने 4-5 महीने के लिए सिर्फ महापौर बनाया। क्यों आपने दलितों के साथ आप अन्याय करते हो या दूसरे लोग अन्याय कर रहे हैं? हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि दलितों के साथ अन्याय हो। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी में सदस्य कम किए तो उन्हें भी सभी सदस्यों से पूछना चाहिए था, सभी पार्टियों से पूछना चाहिए था, दलितों में हम कम कर रहे हैं, पूछना चाहिए था। लेकिन जिस समय प्रस्ताव पास हो रहा था, कहाँ सो रहे थे ये आम आदमी पार्टी के पार्षद? कहाँ सो रहे थे उनके नेता? जब सारी चीज़ें हो गई, आज उस चीज़ों का हंगामा कर रहे हैं। नॉमिनेशन भरे, तुमने नॉमिनेशन पेपर भरे, विरोध कर देते हैं कि हम विरोध स्वरूप हम अपने नॉमिनेशन नहीं भरे उन कमेटियों में क्योंकि आपने सीटें कम कर दी। अब आज केवल चुनाव से 1 दिन पहले और 2 दिन पहले आप नाटकबाजी कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है? और आप दलितों के इतने हमदर्द हो तो आप ये बताओ कि आपने जितनी महत्वपूर्ण कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी है, वर्क्स कमेटी है, हेल्थ कमेटी है और कमेटियाँ, उनमें कितने दलितों को स्थान दिया? आप दलितों के हमदर्द हो तो उन महत्वपूर्ण कमेटियों के अंदर दलितों को हिस्सा दो ना। क्या परेशानी हो रही है उसमें? केवल और केवल हम कहते हैं हम दलितों की, मैंने बार बार यही बात कही है, जब ये बार बार जो कोई भी मुद्दा आता है, जब 12,000 कर्मचारियों की बात आई कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रहे, दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने दलितों के साथ अन्याय तो आप लोग कर रहे थे, आप केवल और केवल उनके हमदर्द बनते हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ करते नहीं। क्यों नहीं आपने 12,000 कर्मचारियों को पक्का आज से 2 साल पहले किया, जब आपकी सरकार बनी, जब दिल्ली में भी आपकी सरकार थी और नगर निगम में भी आपकी सरकार थी? और मैं तो ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, दलितों का हक, चाहे आम आदमी पार्टी सिर्फ उनके साथ दिखावा करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दलितों के विरोध में काम करे, दलितों की अपनी एक ताकत है। यदि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति दलितों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, दलितों को भरमनाने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पे दलित अपना अधिकार लेना जानते हैं, दलित अपना अधिकार लेके रहेंगे और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। कि सबसे पहले तो जिस तरह से हाउस की कार्यवाही होनी चाहिए उस तरह से पिछले 2.5 साल से जो रवैया हाउस में दिखाया जा रहा था वही दोहराया जा रहा है। चाहे आप पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो। बीजेपी आरोप लगाती थी कि आप पार्टी हाउस नहीं चलने देती है, आप आरोप लगाती है कि बीजेपी हाउस नहीं चलती है। लेकिन हम हर बार कहीं ना कहीं हम इस बात को कहते आए हैं कि बीजेपी और आम पार्टी एक दूसरे की बी टीम है। न वो चाहती हैं हाउस को चलाना और न ही किसी भी तरह से जनता के मसलों को हल करना चाहती हैं। हम हाउस के अंदर अपनी भाग्यता दिखाते हैं। हम यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे पर राजनीतिक मतभेद या आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए। अगर हम यही चीज करते रहेंगे तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा या वो कौन सी जगह होगी जहां हम बैठकर जो है जनता के मुद्दे रखेंगे, जिनके लिए जनता ने हमें यहाँ चुनकर भेजा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर बात की जवाबदेही सरकार के साथ विपक्ष की भी बनती है कि हम हाउस को सही तरह से चलाएं, मुद्दों की बात रखें और आगे उनके ऊपर कोई
परमानेंट सॉल्यूशन यानी समाधान निकाल। तो एक बात बहुत गलत बात है कि जिस तरह से पहले के टाइम में जो है एसटी कमेटी में 35 के आसपास या उससे ज़्यादा सदस्य होते थे और अब घटाकर उनकी संख्या 20 के आसपास कर दी गई है। हर जगह कहीं ना कहीं वैकेंसी की जो है वो बढ़ोतरी होती है, ना कि कम होती है। इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आप पार्टी भी दलित विरोधी है। अगर ऐसा ही ना होता तो फिर पिछले 2.5 साल से वो कौन से कोने में बैठे हुए थे कि ना तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ना कमेटीज़ बनाई, ना वार्ड कमेटीज़ बनाई, और आज जब बन गई हैं तो उस पर हा हल्ला ही कर रहे हैं। अगर बैठ के समाधान निकाला जाता, चर्चा की जाती, तो हो सकता था कि इस सदस्यों की संख्या बढ़ा भी दी जाती। लेकिन इस तरह से केवल होर्डिंग, बैनर लगाकर और हा हल्ला मचाकर और राजस्व को नुकसान पहुंचाकर हाउस में आने के लिए कितना सब चीज़ जोड़ी जाती हैं। हम लोग कितनी दूर दूर से आते हैं, उतनी देर तक के लिए भी हाउस नहीं चलता है। ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है।